Friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 8.3 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%. वासुदेवन कोई आदमी है जिसने अपने ₹60,000 इन्वेस्ट किए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. देखिए यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर यही चीज़ ध्यान देने लायक है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि साल में 2 बार कैलकुलेट किया जाएगा. जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, साल में एक बार जो है वो कंपाउंड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हाफ ईयरली है तो साल में 2 बार होगा. तो फ्रेंड मैं आपको यही समझा देता हूँ कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट साल में 2 बार कैलकुलेट किया जाता हो तो ऐसी सिचुएशन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आधा हो जाता है, यानी यहाँ 12% है तो 6% काउंट होगा, और टाइम जो है वो डबल काउंट हो जाता है. जैसे मान लीजिए फर्स्ट केस में आपको 6 मंथ के लिए निकालना है तो 6 मंथ का डबल टाइम कितना होगा, 1 ईयर हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. और आफ्टर 1 ईयर आपको निकालना है तो सेम वैसा ही इसके अंदर होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा यानी कि 6% हो जाएगा, और टाइम डबल हो जाता है तो 1 ईयर की जगह 2 ईयर हो जाएगा. बस इतना ही हमको ख्याल रखना है. और इसमें पूछा हुआ है व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ एंड आफ्टर 1 ईयर. उसको कितना अमाउंट वापस मिलेगा 6 महीने के बाद और 1 साल के बाद. 2 सिचुएशन हमको दी हुई हैं, दोनों को हम अलग अलग से अमाउंट निकालेंगे. तो देखिए सिचुएशन नंबर 1 है आफ्टर 6 मंथ. इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, वही हमारा अमाउंट का फार्मूला. देखिए सिचुएशन नंबर 1 आफ्टर 6 मंथ वाली, तो इसका हमें जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लीजिए. प्रिंसिपल गिवन है हमारा ₹60,000. उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 12%. तो अब हम जब 6 मंथ के लिए निकाल रहे हैं और हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो मैंने आपको बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है. तो 12% का हाफ हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये बन गया है 6%. क्लियर. उसके बाद जो समय है यानी टाइम है वो हमको 6 मंथ दे रखा है. मैंने आपको बताया था समय जो है वो डबल हो जाता है, तो 6 मंथ को जब हम 2 से गुना करेंगे तो ये 12 मंथ्स आएगा. 12 मंथ्स क्या बन जाता है, 1 ईयर. क्लियर. अब देखिए अब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग हमने सिचुएशन बना ली है. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बन गया है उसी के अकॉर्डिंग, टाइम हमारा बन गया है उसी के अकॉर्डिंग. बस अब हमको अमाउंट के फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देनी है. तो देखिए अमाउंट हमारा फार्मूला क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 की पावर टाइम. तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, ₹60,000. ब्रैकेट 1 प्लस रेट है हमारा 6% डिवाइडेड बाय 100, और टाइम हमारा कितना बन गया था, अब 1 ईयर बन गया था. तो देखिए 6 और 100 2 से डिविजिबल हैं. 2 3 जार होता है 6 और 2 50 जा होता है 100. देखिए 60,000 हमारा प्रिंसिपल अभी एज इट इज. ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे. देखिए ये 3/50 जो है एक फ्रैक्शन है, और ये 1 जो है ये भी एक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसके नीचे अपने आप में ये डिवाइडेड बाय 1 है. तो 1/1 के अंदर प्लस हो रहा है 3/50. तो देखिए फ्रेंड जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को सीधा सीधा प्लस कर लेते हैं. लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक 1 है एक 50 है, तो दोनों डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना होगा. तो 1 और 50 का एलसीएम आता है 50. अब हमारा स्टेप ये है, इस 50 को डिवाइड किया जाएगा पहले डिनोमिनेटर यानी जो कि 1 है. तो 50 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 50 ही आएगा. उस 50 को मल्टीप्लाई किया जाएगा ऊपर वाले न्यूमरेटर यानी कि जो 1 है. तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1 आया 50. उसके बाद प्लस है तो प्लस. अब इस 50 को डिवाइड करेंगे दूसरे डिनोमिनेटर से, तो 50 डिवाइडेड बाय 50 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर यानी 3 से, तो 1 इंटू 3 आया 3, और ये ब्रैकेट में 1 जो कि हमारा टाइम है. बस अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे. 60,000 हमारा प्रिंसिपल एज इट इज है. ब्रैकेट को ओपन किया तो मल्टीप्लाई हो गया, अंदर ही अंदर देखिए 50 में 3 प्लस किया तो 53 आ गया डिवाइडेड बाय 50. और क्योंकि इसकी पावर 1 है तो इसीलिए एक ही बार मल्टीप्लाई होगा. अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, 5 1 जार 5, और 6000 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1200. क्लियर. अब 1200 को जब आप 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ₹63,600.
बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो देखिए, अगर 6 मंथ के लिए उसे 60,000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेने हैं, अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो उसको इतना अमाउंट वापस मिलेगा। अब दूसरा सिचुएशन हमारा क्या है कि आफ्टर 1 ईयर उसको कितना पैसा वापस मिलेगा, और इसके अंदर कंडीशन यही है सेम कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, इसका मतलब साल के अंदर 2 बार होगा। तो 2 बार होगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो टाइम है हमारा ये डबल हो जाएगा, यानी 1 ईयर जो है वो अब 2 ईयर्स बन जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो 12% है ना, ये पर एनम का रेट है, साल में एक बार काउंट होने का रेट है, जबकि ये कह रहा है कि साल में 2 बार करो। साल में 2 बार करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें आधा करना होगा। तो देखिए अब वही हम सेम लिखेंगे। प्रिंसिपल है हमारा 60,000 रुपीज़, जो गिवन है सबसे पहले वो हमें लिख लेना चाहिए ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना बन गया, 12 का आधा हम करेंगे तो 6% बन गया, और टाइम हमारा कितना बन गया, 1 ईयर है तो इसको डबल करेंगे तो 2 ईयर हो गया। बस अब आपके पास तीनों चीज़ें आ गई। अब आप अमाउंट के फार्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए और उसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास सीधा अमाउंट निकल के आएगा। तो अमाउंट हमारा फार्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100, और इसकी पावर होता है क्या, टाइम। क्लियर? इसकी पावर होता है टाइम। अब वैल्यूज फिल करेंगे। प्रिंसिपल है हमारा 60,000 रुपीज़, 1 प्लस रेट है हमारा 6% डिवाइडेड बाय 100, और टाइम हुआ था हमारा कितना, 2 बन गया था। ओके, अब देखिए 6 और 100 2 से डिविजिबल हैं, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 50, क्योंकि 2 3 जार 6 और 2 50 जार होता है 100। अब देखिए इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो यहाँ आएगा 60,000 हमारा प्रिंसिपल एज इट इज़। अब देखिए जब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड किया, 3/50 और 1/1 अपने आप में एक फ्रैक्शन ही है, इन दोनों फ्रैक्शंस को जब हम ऐड करेंगे फ्रेंड तो ये एलसीएम से हमारी ऐड होंगी। तो एलसीएम से, चलिए मैं पहले इसको अभी खोलता नहीं हूँ, इसको अभी पहले सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो 1 और 50 का हमें एलसीएम लेना होगा। 1 और 50 का एलसीएम 50 ही आया। 50 को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर यानी 1 से, 50 डिवाइडेड बाय 1 50 आया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यानी कि 50, बीच में प्लस है तो प्लस। अब इस 50 को डिवाइड करेंगे इस 50 डिनोमिनेटर से, तो 50 डिवाइडेड बाय 51 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से यानी कि 3, और इसकी पावर 2 पहले से ही है तो अब भी यहाँ पावर 2 लगेगी। अब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। देखिए 60,000 प्रिंसिपल हमारा एज इट इज़ है, ब्रैकेट को खोलेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 50 में 3 ऐड किया तो 53 आ गया, डिवाइडेड बाय 50। अब देखिए इस 53/50 की पावर 2 है तो यानी इसको 2 बार लिखना होगा, 53/50। बस अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए 0 से 0 कट गई, यहाँ 0 से 0 कट गई, 5 1 जार 5, 5 120 जार होता है 600। क्लियर? अगेन 5 1 जार 5 और 5 24 जार होता है 120। अब ऊपर ऊपर हमारा बच गया 24 इंटू 53 इंटू 53। जब इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो आंसर हमारा आएगा 67,416 रुपीज़। बस यही हमारा आंसर है सेकंड केस का। क्लियर? तो फ्रेंड देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें मेनली एक ही बात का ध्यान रखना था, जब भी हमें ये बता रखा हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को कर देना है आधा और टाइम को हमें कर देना है डबल, दैट्स इट। और उसके बाद उन वैल्यूज़ को सीधा अमाउंट के फार्मूले के अंदर पुट करिए, कैलकुलेट करिए और सीधा हमारा अमाउंट जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए